लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है कि जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में नरेंद्र मोदी की जुबान थोड़ी है। सदन में छात्रों की, गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए बना है, ना कि समोसे की साइज के लिए नहीं बना है। मैडम BA वालों को आप शिक्षा मंत्री बना देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य का विषय है विश्व में। मनुवादी सोच का शिक्षा मंत्री है, मनुवादी सोच का RSS मनुवाद फैलाना चाहती है। नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे लोगों को सांसद बनाएंगे तो इस देश का भला कैसे होगा? गालियां तो प्रधानमंत्री को पड़ेगी ही ना, प्रधानमंत्री ऐसे है ना। क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि आप अपनी शिक्षा की बात को ना करके कंगना की बात करो। अगर परिवारवाद फैलाते, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, सोनिया गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बन जाती है कांग्रेस पार्टी में। अगर परिवारवाद होता है स्वतंत्र भारत में, बताइए आप लोग। तो भाजपा का परिवारवाद RSS से चलता है। माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। नोटबंदी हुई, कहे इतना करोड़ काला धन वापस आ जाएगा। अरे कहां से आ जाएगा काला धन? आपके ही लोगों के पास है। मोदी सरकार में जितने देश के ऊपर आतंकवादी हमले हुए पिछली सरकारों में नहीं हुआ। हम करें रवि किशन और मनोज तिवारी का सुना दे, हम मान जाएंगे आप नेता है। आप पकौड़ा की बात करते हैं। जिंदगी लीक कर दिया, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक, जिंदगी लीक हो गई है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं कि ये जो माहौल है युवाओं का, ये तमाम कहानी बयां कर रहा है। कहा जा रहा था कि युवा जो है देश का वो कॉकरोच है, लेकिन युवाओं ने पूरा ही बात को पलट के रख दिया। और एक मशहूर लाइन है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और आज वो लाइन यहाँ पर सूटेबल फिट होते हुए नजर आ रही है। राहुल गांधी मंच पर मौजूद है, अपना संबोधन कर रहे हैं, तमाम बातें छात्रों के सामने रख रहे हैं। छात्रों को मंच दिया गया है, छात्र मंच से अपनी बात रख रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कब तक हमारा हक मारा जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ये छात्र हैं जो लगातार एक बात कह रहे हैं कि अगर किसी ने बात की है छात्रों की, अगर किसी ने बात की है युवाओं की, तो वो केवल राहुल गांधी कर रहे हैं। आज लाखों की तादाद में छात्र यहाँ मौजूद थे। क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी बेहतर काम कर पाएंगे युवाओं के लिए? देखिए, देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि आज विश्व में हम लोग छात्र नंबर 1 पर आ गए हैं, लेकिन आज सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई सुनिश्चितता नहीं है। चूँकि शिक्षा मंत्री ने त्यागपत्र तो दिया है, लेकिन क्या सुधार लाएंगे ये भी तो सरकार को निश्चित करना चाहिए। आने वाले समय में हम उम्मीद लगाएंगे कि जो हमारी विपक्ष की पार्टी है, आदरणीय राहुल गांधी जी, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और सरकार में आएंगे तो निश्चित तौर पर वह सुधार लाने के लिए प्रयास करेंगे। और हम लोगों के लिए एक सुधार समिति, शिक्षा सुधार समिति का गठन किया जाए, जिससे सुधार किया जाए और एक कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। जैसे चुनाव में कैलेंडर आता है, चुनाव आयोग का गठन किया गया है, उसी प्रकार प्रत्येक वर्ष कैलेंडर जारी होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था के लिए। और जो वैकेंसी आती है उनको तिथिपूर्व कराना चाहिए और नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम पारदर्शिता से होना चाहिए और सबके सामने जागरूक हो। अभी आपने वैकेंसी की बात की, नीट पेपर लीक की बात कर रहे हैं। नीट पेपर लीक हुआ, प्रदर्शन हुआ, इस्तीफा हुआ, इस्तीफा होने के बाद उसी व्यक्ति को बना दिया गया जिसके पास 2 पहले से अभी मंत्रालय है और BA तक की उसकी एजुकेशन। क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी संवेदन नहीं है? मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप जब उससे उच्च BA से आप एक BA पास व्यक्ति को बना दिए, जो कि शिक्षा व्यवस्था के बारे में पता नहीं उनको क्या नॉलेज है, क्या नहीं है, उनकी क्या योग्यता है। हाँ, बस एक ग्रेजुएशन युक्त छात्र, किसी भी, उससे ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं MA किया हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, तो मुझे बनाइए। उससे ज़्यादा BJP में पता नहीं कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उनको बनाया जाए ना। क्यों बस किसी एक आप ऐसे व्यक्ति को क्यों कठपुतली मात्र बना के रखना चाहिए? वो पद कठपुतली का नहीं है कि किसी को आप बना दीजिए फिर कठपुतली उसको नचाते रहिए। अरे जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी हो, जिसके अंदर जमीर जिंदा हो, जिसके जो छात्रों की बात कर सके, उसको बनाना चाहिए। कि जो छात्रों की बात करे, जो छात्रों के हक और अधिकार की बात करे, उसको बनाना चाहिए। आप शिक्षा मंत्री किसी को भी बना दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री कोई ये बांटने वाला पद नहीं है, किसी को आप बना दे शिक्षा मंत्री। किसी को पढ़ा लिखा होना चाहिए ना शिक्षा मंत्री, जो बच्चों के, छात्रों के हित को समझे, जो प्रतियोगी परीक्षा में बैठा रहे, जो एग्जाम दिया रहे कभी।
जो एग्जाम दिया रहेगा, जो क्वालिफाई नहीं किया रहेगा या किया रहेगा, वो जब वो बनेगा किसी पद पे जाएगा तो बात को समझेगा हमारे। ये सवाल राहुल गांधी ने भी सदन के अंदर उठाया था कि भाई ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो क्वालिफिकेशन अच्छी रखता हो ताकि छात्रों के साथ बेहतर कनेक्ट कर सके। देखिए भैया ने जो कि बताया कि आप भारत सरकार जो है ना, एनडीए की सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को एकदम ले ही नहीं रही सीरियसली। आप राज्यसभा सांसद और राज्यसभा भेजकर विदेश मंत्री बना सकते हैं, वित्त मंत्री बना सकते हैं, तो शिक्षा मंत्री किसी आईआईटीएन या किसी साइंटिस्ट को क्यों नहीं बना सकते? क्या देश में कोई आईआईटीएन या साइंटिस्ट नहीं बचा है देश के लिए जो शिक्षा व्यवस्था के लिए काम कर सके? बीए वालों को आप शिक्षा मंत्री बना देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य का विषय है विश्व में। आप मेरा मानना यह है भाई कि केवल नेताओं का ही योगदान नहीं होता पेपर लीक में, बड़े बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे अधिकारी शामिल है इसमें। जानकारी सामने आई है कि एनटीए के जो शीर्ष नेतृत्व बैठे हैं उनका हाथ है नीट और यूजी पेपर लीक कराने में। आप देखिए बड़े बड़े अधिकारी, अगर आप किसी नेता को पढ़े लिखे बना रहे हैं, देखिए नेता एक अलग चीज है और एक पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित आदमी अलग चीज है। और देखिए बात मेरी ऐसी है कि नेताओं को ही नहीं, हमको अपने आप को बदलना चाहिए, हम सब युवाओं को बदलना चाहिए। अगर कोई भी हमको लगे कि कोई भी बंदा फर्जी तरीके से सिलेक्ट हुआ, उसके लिए सरकार एक ऐसा नियम लाए, आरटीआई लाए कि मैं आरटीआई फाइल करूं इस पे और मेरे को छुपाया जाए कि कौन किया इस पे, और इस पे निष्पक्ष जांच हो, इसकी पुनः परीक्षा हो, सबके सामने हो, और अगर तब ये सिलेक्ट होता है तो मैं उसको सिलेक्टेड मानता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि एनडीए के जो मुख्य सलाहकार हैं वो लोग पेपर लीक में शामिल हैं। जो नीट का पेपर लीक हुआ था उसमें एनडीए के जो अधिकारी हैं वो लीक हैं, क्योंकि पेपर लीक ट्रांसपोर्ट के उसके ट्रांसपोर्ट में तो नहीं हुआ पेपर लीक हुआ है जब बना है पेपर लीक, और बनाते कौन है? अधिकारी लोग बनाते हैं, वहाँ पेपर लीक हुआ है, ट्रांसपोर्ट में पेपर लीक नहीं हुआ है, सेंटर पर पेपर लीक नहीं हुआ है। छात्रों ने आक्रोश दिखाया तो कार्रवाई हो गई, पेपर लीक होता है। लेकिन दोबारा बनाया किसे गया? जो अभद्र टिप्पणी करता है, जो बिल्किस बानो के गैंग रेपिस्ट थे उनकी रिहाई पर टिप्पणी करता है कि उन्हें बेल होनी चाहिए, उन पर टिप्पणी करता है। ऐसा शिक्षा मंत्री बनाया है, अनपढ़ शिक्षा मंत्री है, आरएसएस का एजेंट है, वो आरएसएस जो है। देखिए आप जो है ना, आप शिक्षा मंत्री जो है, शिक्षा मंत्री का पद भारत में कोई सीरियसली लेते ही नहीं है। आप राज्यसभा भेजकर किसी आईआईटीएन या किसी साइंटिस्ट को बना सकते हैं, आप वित्त मंत्री बना सकते हैं राज्यसभा को, आप विदेश मंत्री बना सकते हैं राज्यसभा में जाकर, तो किसी राज्यसभा सदस्य को भेजकर आप नहीं बना सकते किसी आईआईटीएन साइंटिस्ट को जिसका समाज में कोई योगदान रहा हो, किसी कोई पद्म विभूषण लिया किसी ने। आप शिक्षा व्यवस्था को कोई लेते ही नहीं है सीरियसली भारत में। सब कुछ क्यों बनाया गया? राज्यसभा का पद, राज्यसभा गठन क्यों किया गया है? राज्यसभा गठन इसीलिए किया गया है ना कि अनपढ़ों को ना आने दिए, जो पढ़े लिखे हो उनको पद दिया जाए। आप राज्यसभा का पद किसे दे रहे हैं? किसी को उठा के अरे गरे नत्थू खैरों को राज्यसभा बना उठा कर दे देंगे कि हाँ भैया, उन जो कोई चुनाव नहीं जीत पाएगा उसको विधान परिषद से भेज दिया जाएगा। उसी से जुड़े हुए आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को बस अब मुख्य पदों पे बैठाए जा रहे हैं। अभी जो नया शिक्षा मंत्री बना, देखिए आरएसएस से जुड़ा है। इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे आरएसएस से जुड़े, प्रधानमंत्री आरएसएस से जुड़े, गृह मंत्री आरएसएस से जुड़े, मंत्रियों का बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएसएस से जुड़े। एक संस्था योग्यता से ज्यादा ये देखा जा रहा है संस्था को। मनुवादी सोच का शिक्षा मंत्री है, मनुवादी सोच का। आरएसएस मनुवाद फैलाना चाहती है, जो शिक्षा मंत्री वो आरएसएस का एजेंट है, वो मनुवाद फैलाना चाहती है, शिक्षा में मनुवाद लाना चाहते हैं, दलितों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं, पिछड़ों के खिलाफ नफरत फैलाना चाहते हैं। और जब नरेंद्र मोदी, कंगना रनौत, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे लोगों को सांसद बनाएंगे तो इस देश का भला कैसे होगा? अनपढ़ लोग हैं। हम एक मिनट हम एक बात कहना चाहेंगे, कब तक इस देश का युवा पेपर लीक जैसे मुद्दों, भ्रष्टाचार के खिलाफ और कब तक सुसाइड करेगा? हम ये जानना चाहेंगे कब तक ये, जो अगर इतना ही यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा है भारत का, अगर एजुकेशन सिस्टम भारत का इतना ही अच्छा है तो जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी अपने बेटे बेटियों को क्यों विदेश भेज रहे हैं? यहीं पढ़ाए ना। राहुल गांधी ने भी मंच से तमाम बातें रखी, उन्होंने ये भी बताया। राहुल गांधी से भी मेरी एक शिकायत है, यहाँ से जितने भी एक मिनट जितने बच्चों को उठाए थे वो पहले से सिलेक्टेड थे। इनको यहाँ पे रैंडम बच्चों को उठाना चाहिए, जैसे बीच में जैसे बच्चे बैनर लेके खड़े थे, यूपी पीसीएस माइग्रेशन वाला सिस्टम उठाए, ठीक नहीं, उसके लिए था उनका विवाद, उनको उठाना चाहिए, ठीक है। और जो बीच में वो थे जिनके साथ जंतर मंतर पर अभद्र व्यवहार किया गया, उनकी देखिए मैं बात बता रही हूँ कि क्या हुआ। तो जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया गया, छात्रों की आवाज उठाई गई, तो आप सक्षम नहीं। अगर हम वहाँ चाहते हैं, अगर सांस यहाँ से लेते हैं तभी ये दिल धड़कता है,
हमने यहाँ से पंप किया तभी वहाँ जंतर मंतर पे वो लोग जाके डटे थे। अगर साथ नहीं होता ना, अगर साथ नहीं होता मैम, तो आज तक वो दबा दिया गया होता। इस देश का जेनजी, पूरा जेनजी और जेनजी और अल्फा भी, ये भी साथ था। यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बात उठाए भाई लोग, मेरे सब लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बात उठाए। यही इलाहाबाद, मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पूरा छात्र हूँ, LLB किया हूँ यहीं से। यही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का संगठक कॉलेज यहीं बगल में CMP है। इतना पानी लगा हुआ है, कोई बोल दे स्मार्ट सिटी है प्रयागराज, मानती हैं भ्रष्टाचार कितना है। 100 रुपये वहाँ से चलता है, 5 रुपये पहुँचता है यहाँ पे। यहीं से ऐसे जा रहे हैं बीच में, इसको कोई नहीं बोल रहा है। पानी के लिए वहाँ भाई बोले ठीक है, लेकिन इसको लिए भी बोलना चाहिए। ये भी एक संगठक कॉलेज है CMP, मैं CMP से ही हूँ। यहाँ का कुछ कहना है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के और तमाम आरोप जो लग जाते हैं छात्र, हाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है, क्या कुछ कहना? मैं राहुल गांधी जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो ज़मीनी स्तर पर छात्रों से जुड़कर मुद्दों की बात कर रहे हैं। और हम कुछ बीजेपी के ऐसे नेताओं के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल भ्रष्ट हैं। उनमें से एक नंबर पर है कंगना रनौत। उसको अभी एक थप्पड़ पड़ा था एयरपोर्ट पे, उसकी बुद्धि अभी ठिकाने नहीं आई। कुलविंदर कौर, सुनिए, कुलविंदर कौर जो है CISF की थी, उसने एक थप्पड़ चला था, उसके बाद भी उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं आई। और जेनजी को और लड़कियों को गटर छाप बोलती है, उसकी हिम्मत क्या है? हम छात्र, हम स्टूडेंट अगर उसको दोबारा से थप्पड़ मारेंगे उस पर क्या बीतेगी? उसको बोलने नहीं आता, उसको बोलने नहीं आता तो क्यों बोलती है? अपना मुंह बंद रखे ना। जेनजी को गटर छाप बोलेगी और वो आए 2 दिन की फिल्म स्टार बन गई है सांसद, उसको क्या पता? गालियां तो प्रधानमंत्री को पड़ी है, गालियां तो प्रधानमंत्री को पड़ेगी ही ना। प्रधानमंत्री ऐसे है ना, प्रधानमंत्री। सुनिए एक मिनट भैया कुछ लोग कह रहे, क्या कह रहे भैया, ऐसे क्या कह रहे? पीछे बोलते। देखिए अभी भाई ने कहा कंगना जी के लिए 1 मिनट में काम की, वो हमारी पॉलिसी और नीतियों में कैसे बता सकती हैं? वो कैसे नीतियों, कैसे शिक्षा, कैसे रोजगार, कैसे महंगाई घटेगी, वो कैसे बता सकती हैं? वो तो फिल्म एक्ट्रेस थी पहले, वो कैसे हमारी नीतियों के बारे में तो नेता बन गई हैं, मंडी से नेता तो सब मनोज तिवारी भी बन गए हैं, मनोज तिवारी आपके बन गए हैं, रवि किशन बन गए। सुनिए मैडम 1 मिनट, सदन में छात्रों की, गरीबों की, मजलूमों की, वंचितों की, पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए बना है, ना कि समोसे की साइज के लिए नहीं बना है मैडम। जब सदन के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि शिक्षा पर बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आप देश विरोधी बातें कर रहे हैं। हम शिक्षा की बात करेंगे, वो लोग जाहिल जपट लोग हैं, उनको शिक्षा की बात देश विरोधी लगेगी ही, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कंगना जी की बात की। भाजपा कुछ ऐसे सांसदों को, अपने चुनिंदा सांसदों को रखती है, जब कभी देश में कोई ज्वलंत मुद्दे ज्वलित होते हैं तो इस तरीके से एक बयान छोड़कर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का काम करते हैं। यहाँ पे एक मिनट कौन सा चैनल? अपनी बात पूरी कर लूं। यहाँ पे सुनिए, यहाँ पे इतने छात्र एकत्रित है, मैं छात्र, मेरी बात को छात्र अन्यथा ना ले, मेरी बात को छात्र अन्यथा ना ले। आज समझिए, यहाँ पे अपने मुद्दे की बात को किनारे कर भाई साहब ने कंगना जी की बात की। क्यों किया? क्योंकि भाजपा यही चाहती है कि आप अपनी शिक्षा की बात को ना करके कंगना की बात करो। वो इसीलिए 2, 4, 5 सांसदों को अपने पास रखती है। जब कभी देश के अंदर कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो उनको आगे कर देती है। गिरिराज सिंह, कंगना रनौत, रवि किशन, ये इसी मटेरियल के लोग हैं। इनके ऊपर ध्यान न केंद्रित कर जो हमारे हित की बात करे, जो शिक्षा की बात करे, जो रोजगार की बात करे, उसको ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि आज प्रयागराज के छात्रों ने ये दिखा दिया कि केपी इंटर कॉलेज के अंदर बिना किसी लालच, बिना किसी लोभ, बिना किसी साधन के छात्र आज इकट्ठा हुआ यहाँ पे। ये सब इकट्ठा हो गया, राहुल गांधी ने बुलाया। राहुल गांधी ने नहीं बुलाया, राहुल गांधी ने कहा आपकी समस्या को मैं सुनने आ रहा हूँ, अपनी समस्या को लेकर आइए। आज छात्र अपनी समस्या को लेकर यहाँ पे आया, तो मेरी छात्रों से अपील है कि भाजपा के ये मटेरियल के चक्कर में ना फंसे, चाहे वो कंगना हो, चाहे राजभर हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे रवि किशन हो। इन सब चूतिया लोग को किनारे करके जो अपने देश में छात्रों की बात करे, शिक्षा की बात करे। मैं इनको रोको के बीच में पहले एक हुजूम देखिए। ये छात्र जो मेरे बगल खड़े हैं, आज अपनी बात रखने के लिए खड़े हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें उन मुद्दों पर नहीं जाना है जो हमें भटकाने के लिए। हम आज यहाँ आए थे छात्रों के मुद्दों पर बात करने, और आज उसी मुद्दों पर बात होगी। एक सवाल आपसे है कि क्या देश के अंदर बेरोजगारी की बात करना, देश के
अंदर शिक्षा की बात करना, देश के अंदर लोकतंत्र, समता, समरसता, प्रेम भावना की बात करना देश विरोधी बात है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं है। देखिए, जिनको ये चीज समझ में नहीं आता है, स्पष्ट रूप से वो बीजेपी आरएसएस का होगा। राहुल गांधी बात करते हैं तो उनको देश विरोधी बता दिया जाता है। अरे उसको समझ में आएगा तब ना कि शिक्षा, देखिए किसी भी देश के विकास के लिए मुझे लगता है सबसे जरूरी चीज जो है शिक्षा ही है। अगर शिक्षा नहीं होगा तो लोग ऐसे ही मंदिर खोजेगा, मस्जिद खोजेगा, और यही चीज बीजेपी को चाहिए। इसीलिए वो जो है अपने ओपोजिशन को, जो भी लोग शिक्षा की मांग करता है उसको देश विरोधी घोषित कर देता है, ताकि मुद्दे की बात ना हो, अलग अलग तरह की बात हो जाए। बताइए, आज इतना युवा यहाँ मौजूद है, क्या युवा को लगता है कि राहुल गांधी एक बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि वो युवाओं की हक की बात कर रहे हैं? सर, एक मिनट मौका और लोगों को भी दीजिए, मैं आप तक आऊंगी वापस। ठीक, देखिए, राहत इंदौरी का एक शेर था कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में। यहाँ एक मिनट अभी पूरी होने दीजिए। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और दूसरी चीज कि जो हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में नरेंद्र मोदी की जुबान थोड़ी है। सोच के बोल रहे हैं। देखिए, ये मैं सच बोल रहा हूँ। आप भी जिस तरीके से ये आग 2014 में दिल्ली में लगी और 2017 में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक भ्रष्ट सरकार, एक व्यक्ति जो है, जो इस तरीके से आते हैं और जो है देश को पूरी तरह से बेच देने का काम करते हैं, वो आग 2014 में दिल्ली जो कि देश की राजधानी वहाँ, और 2017 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उसके बाद उस आग में छात्रों को जिस तरीके से फूंक दिया गया है, आज उसका परिणाम आप देख रहे हैं। कोई नहीं चाहता मैडम, इस इलाहाबाद में सब पढ़ने आए, कोई नहीं चाहता इस तरीके से रैलियों में आके जो है नारे लगाएं और किसी से अपनी मांग करें, कोई नहीं चाहता। लेकिन आज वो करने पर मजबूर हो गए, उस आग की देन है। और राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में हो, सबको छात्र इसी नजर से देख रहा है। वो आएंगे और इस आग को बुझाने का काम करेंगे, उस पर पानी डालने का काम करेंगे। राहुल गांधी को बेहतर नेता मानते हैं आप प्रधानमंत्री से? राहुल गांधी देखिए, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी इज अ वेल सीजन्ड पर्सन। जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से जो उनका एक्सपीरियंस रहा है, जो कुछ रहा है, आज की डेट में जो उनका ओरिएंटेशन है वो छात्रों को लेके है। और बाकी सारी चीजें सब देखिए, नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनको भी उनका मौका मिलना चाहिए। और 15 साल से जो इन्होंने हमको ट्रेलर और पिक्चर दिखाया है, जो जुमले फेंके हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद तो देखिए, डेमोक्रेसी का नाम ही यही है कि समय आने पे जब कोई सरकार, जब सड़कें सूनी हो और संसद आवारा हो जाए तो सरकार बदल देना चाहिए। और उस बदलाव को मुहिम का एक चैप्टर आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने और पूर्वांचल के छात्रों ने इस केपी ग्राउंड में भी लिखा है। राहुल गांधी को इस तरीके से हुजूम में जो है संख्या में जो है अपना प्रतिनिधि दिखाते हुए, उसका रिजल्ट हमको जरूर 2027 के इलेक्शन और 2029 को लोकसभा चुनाव हमें जरूर हमको देखने को मिलेगा। यही हमारी उम्मीद। मैं सवाल आगे करूंगी, लेकिन उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं, परिवर्तन करेंगे, किसको लाएंगे? देखिए, जो छात्रों की बात करेगा, चाहे वो राहुल गांधी जो चाहे अखिलेश यादव, हम लोग छात्रों की मांगों को पूरा करेगा, को लाएंगे। और आज देश में एकमात्र ऐसा नेता है जो केवल छात्रों के लिए आ रहा है। आपने किसी नेता को सुना है कि जनसभा केवल छात्रों के लिए किया हो? आज स्वतंत्र भारत में आजादी के 75 साल बाद केवल राहुल गांधी जी केवल कैंपेन जो है छात्रों के लिए चला रहे हैं। कोई आज स्वतंत्र भारत में कोई सांसद या कोई विधायक या कोई मंत्री है या कोई विपक्ष का नेता जो केवल छात्रों के लिए कैंपेन कर रहा हो? केवल राहुल गांधी, आप देख लीजिए आज पूरे प्रांगण में केवल छात्र ही नजर आएंगे आपको। अगर वो सोचते तो केवल छात्रों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए जनसभा कर सकते, लेकिन केवल उन्होंने छात्रों के लिए किया है। इसलिए हम सब छात्र मिलकर आज उनका समर्थन करते हैं। अरे जो राहुल गांधी छात्रों के लिए यहाँ खड़े हैं, उन राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि परिवारवाद फैला रहे हैं। अगर परिवारवाद फैलाते तो 2014 में और 2000 उससे पहले मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनाते, सोनिया गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बन जाती है कांग्रेस पार्टी में। अगर परिवारवाद होता स्वतंत्र भारत में, बताइए आप लोग, अगर परिवारवाद ही होता तो सोनिया गांधी क्यों नहीं बनी प्रधानमंत्री? क्यों राज्यसभा से भेजकर मनमोहन सिंह को बनाया? क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी थे, वो वित्त मंत्री रहा, पहले आरबीआई का गवर्नर रहा। आप परिवारवाद कैसा आरोप लगा सकती हैं? आप हम कहाँ लगा रहे हैं? असली परिवारवाद तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का अध्यक्ष, और एक मिनट सेक्रेटरी बना है, सॉरी, कभी जिंदगी में नहीं खेला है। और एक चीज और बता दूं, क्या नाम है, राजनाथ सिंह का बेटा विधायक है। मैडम, और जो एक भी सवाल उठाया था, आप सॉरी आप किसके नेतृत्व में आए? हम लोग किसी नेतृत्व में नहीं आए हैं। जिसकी जमीन जिंदा है वो स्वयं चल के यहाँ पे आया है। ये बीजेपी की क्यों कार्यालय, पार्टी की कार्यालय वो मीटिंग नहीं
नहीं है कि पैसा दे के आए तो छात्र। ये राहुल गांधी जी की मोहब्बत का दुकान है, बिल्कुल। तभी ये कीचड़ में आया बच्चे, कीचड़ में तभी आया बच्चा। अगर पैसा लिए आ रहे थे तब नहीं आते। सारे बच्चे मेहनत से आए, अपनी आवाज उठाने आए हैं। आप परिवारवाद की बात कर रही हैं, परिवारवाद की बात कर रही हैं। सुनिए, परिवारवाद की बात करें, परिवार जिसका सुनिए जिसका कोई परिवार नहीं वो परिवारवाद की बात करेगा। जिसका कोई परिवार नहीं, परिवार का पता नहीं, बीवी को उन्होंने बताया ही नहीं देश को कि मेरी बीवी भी है। गुजरात में कहा बीवी नहीं है, बनारस में कह रहे मेरी बीवी है। पहला फ्रॉड तो यही किया उन्होंने। गुजरात के एक मिनट सुनिए, परिवारवाद की बात वही करेगा जिसका परिवार ने। और दूसरी बात रही बात परिवारवाद की, तो भाजपा का परिवारवाद आरएसएस से चलता है। भाजपा का कोई भी अध्यक्ष बिना आरएसएस से नहीं बनता। तो परिवारवाद की परिकाष्ठा भाजपा ना समझाए तो अच्छी बात है, क्योंकि भाजपा में आज जितने मिनिस्टर है कहीं ना कहीं परिवारवाद से ही है। देखिए, परिवारवाद की बात आप कर रही हैं। परिवारवाद भारत की एक सच्चाई है। इससे ना भाजपा मुंह मोड़ सकती है, ना कांग्रेस मुंह मोड़ सकती है, ना समाजवादी पार्टी, ना आज के बसपा जो अपने भतीजे को आगे कर रहे हैं, कोई उससे मुंह नहीं मोड़। आरोप लगाना तो ठीक नहीं, क्योंकि राहुल गांधी जब बन सकते थे प्रधानमंत्री, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक बात है, ये आरोपों का गेम, आरोपों का सिलसिला। हम करें रवि किशन और मनोज तिवारी का सुना दे, हम मान जाएंगे आप नेता है। आप पकौड़ा की बात करते हैं, आपसे बढ़िया तो हमारे एलकेजी का लड़का पूरा ABCD अल्फाबेट वाला माला पूरा बता देगा। मैं ये कह रहे हैं मनोज तिवारी और क्या वो नेता नहीं, उनको सिर्फ नचनिया कहा जा सकता है, बस वो नेता नहीं है। हाँ, बीजेपी वाले ही सीरियस नहीं लेते हैं। बीजेपी वाले जिंदगी लीक कर दिया, जिंदगी लीक हो गई है। बता दे रहा हूँ, यशस्वी आपके बाद यशस्वी चेयरमैन के ऊपर चढ़ाई कर देंगे अगर यशस्वी सुधार नहीं हुआ। यशस्वी GD, यशस्वी MT, यशस्वी दिल्ली पुलिस, SSC GD, SSC MTS, SSC और दिल्ली पुलिस, तीनों का पेपर SSC कराती है और तीनों का पेपर लगातार लीक हुआ है और लगातार उसके रिजल्ट भी आ गए हैं। पेपर दोबारा नहीं हुआ है। चलिए सवाल ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं। आज जनता यहाँ किस उम्मीद के साथ मौजूद है? एक मिनट पहले आपसे मैंने सवाल किया, एक भैया पीछे बहुत देर से कह रहे हैं। मैं आपके चैनल से ये बताना चाहता हूँ, मैं बांदा से बिलोंग करता हूँ, AU पे पढ़ाई, ACC से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो ये बताना चाहूँगा कि अब जो नए लीडर आ रहे हैं वो सिर्फ ये ना बताएं कि अगली पार्टी क्या कर रहे हैं, वो खुद बताएं कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। एक उनका प्लान हो ना, तो कि हम जो छात्र जो है, छात्र हो कोई भी हो, उन्हें फॉलो करे। उनका एजेंडा क्या है? आखिर किसी के एजेंडे पे तो उंगली करना ठीक है, लेकिन खुद का भी एजेंडा होना चाहिए जिससे हम लोग स्टूडेंट लोग या कोई भी नागरिक हो देश का उसको फॉलो करे और फिर उससे जनता से अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांगी जाए। तो ये एक सवाल और बनता है, एक छोटा सा सवाल और है कि जिस समय कोरोना आया या नोटबंदी किया गया या फिर जब अभी महंगाई आने वाली थी, फिर इथेनॉल और फिर पैसा गिरना, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी ने बहुत पहले ही संसद में बात उठाई थी। कोरोना को लेकर उन्होंने पहले आगाह किया था। नोटबंदी के बाद क्या बैकफॉल होगा उसके पर भी उन्होंने आगाह किया था। तो क्या लगता है, उन्होंने तमाम बातें कही लेकिन सरकार ने कभी उनकी नसीहत को सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से देश को पीछे जाना पड़ रहा है। उस पर क्या? देखिए, माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन हम खाक हो जाएंगे तुम्हें खबर होने तक। ये आज की तानाशाह सरकार की यही रवैया है कि वो आपकी बातों को तब तक टालते रहेंगे जब पानी सर से ऊपर नहीं हो जाएगा। आप पहला सवाल की इलाहाबाद में आज किस उम्मीद से यहाँ छात्र आया है? इलाहाबाद पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा का गढ़ है। पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बिहार से, झारखंड से, जगह जगह से लड़के इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। तो ये जो आज यहाँ की भीड़ है, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद की भीड़ नहीं है, ये पूरे अगल बगल के प्रदेशों की भीड़ है। जैसे आप सुना पटना के बच्चे थे और झारखंड के बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मौजूद रहे होंगे, जगह जगह से लोग चल के आए पूरे प्रदेश से। तो ये भीड़ इस उम्मीद के साथ आई है कि उसको बदलाव चाहिए, उसको सिस्टम जो एक घिसा पिटा रिग्ड सिस्टम है पूरा इतने सालों चला आ रहा है, उसमें उसको बदलाव चाहिए। तो इस उम्मीद से आई है। और जो आप सवाल कर रही हैं उसका यही उत्तर है कि माना कि तगाफुल ना करोगे, देर तो नहीं करोगे लेकिन तुमको खबर होने तक हम खाक जरूर हो जाएंगे। ये छात्र यहाँ का कह रहा है, पूरे प्रदेश का छात्र कह रहा है, पूरे देश का छात्र आंदोलन होकर कह रहा है। और आज उसी की देन है, जब पानी सर से ऊपर होता है उसके बाद
बचाने वाला कोई नहीं होता मैडम। आज वही स्थिति है, चाहे महंगाई की हो, चाहे नोटबंदी हुई कहे इतना करोड़ काला धन वापस आ जाए। अरे कहाँ से आ जाएगा काला धन? आपके ही लोगों के पास है, कहाँ से आप ले आएंगे काला धन भाई? आपके ही लोग गबन करके बैठे, इतनी नोटें फेंक दी जा रही हैं, ये कर दिया जा रहा है। आप अकाउंटेबिलिटी आप कहे, ये गिनती करने का तरीका है कि हमारे देश में इतना पैसा है, हम काला धन लाने के लिए इतना बड़ा रिफॉर्म कर देंगे कि बुजुर्ग को कोई हो कैसे उसको रोड के बैंकों के बाहर लाइन लगानी पड़ जाएगी। इतनी दुर्गति कर दिया लोगों की इस सरकार ने। आप देखिए आज उसका नतीजा है, जो सड़कों पे लोग आपको दिख रहे हैं, और ये आज चिंगारी मात्र है। इसका मैनिफेस्टेशन कहाँ तक होगा आप खुद समझ सकती हैं, आप पत्रकार हैं। छात्र तैयार है बदलाव के लिए? बिल्कुल तैयार है, पूरी तरह तैयार है एकदम। वो हाथ पे हाथ धरे तैयार है कि आप चुनाव कराइए। अब वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे जो रीजनल पार्टीज को भी अलग धक्का दे रहे हैं, उसका अलग मामला है। तो छात्र सब समझता है, आप जहां गेम खेलेंगे, ये नारी मंदन अधिनियम को जो है डिलिमिटेशन एक्ट में लाने की कोशिश की, भरपूर कोशिश की है कि चूतिया बना दे, पूरे देश को गुमराह कर दें। लेकिन लोकसभा में पहले सांसदों ने उसका विरोध किया और छात्रों ने भी और पूरे देश के पढ़े लिखे लोगों ने ये समझा कि ये अपनी चाल थी कि 2029 की कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे मैनेज कर लें। उसके लिए इन्होंने जो है डिलिमिटेशन एक्ट को साथ नारी मंदन अधिनियम डाल के जबरदस्ती उसको पास कराने की कोशिश की। तो आज ऐसा नहीं है, इनकी पॉलिसी आज पूरी तरह फेल है, पर्दे के सामने है, पूरा लोग जनाजा देख रहे हैं। इतना ही नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगले साल आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छात्रों को काकरोच कहते हैं। इसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे विक्रम नाथ, उनकी जो है पत्नी जी वीसी है हमारे विश्वविद्यालय में। 3 साल बाद उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिल गया। उनकी डिग्री क्या है किसी को नहीं पता, वीसी बनने का क्वालिफिकेशन है किसी को नहीं पता। क्वालिफिकेशन नहीं है लेकिन पद बरकरार है। सही बात, सत्ता में बरकरार हैं, क्योंकि उनके आका सत्ता में बरकरार हैं। 6 महीने बाद उनके पति सीजीआई ऑफ इंडिया बनने वाले हैं। उनके सह पे ये अपनी मनमानी कर रही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हो गई है। दिनों पे दिन सीट कटौती हो रही है। यूजी में पीजी में ले लीजिए, इसका कौन मुद्दा हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? वहाँ से पढ़ने वाला छात्र नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? ये एक दिन की आग नहीं है मैडम, ये सालों से 2014 से जिस तरीके से सिस्टमेटिकली एनिलिएट किया जा रहा है बच्चों को सेंटर में, और 2017 से जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई, ये लगातार पेपर लीक, आरओ यूपी पीसीएस माइग्रेशन। मैं कहता हूँ 2024 में मुझे खबर मिली कि यूपी पीसीएस जे जुडिशरी की 56 से 57 कापियां बदल दी गई। उससे आप करना क्या चाहते थे कापियां बदल के? आप अपने लोगों को सेट कर रहे हैं जुडिशरी में। कल को जो है किसी खिलाफ जो है मुकदमा हो, कुछ हो, तो आपका जज बैठा हो, आप उसको नियुक्त किए हैं, तो कैसे आप खिलाफ कार्रवाई कर देगा? आपके खिलाफ कैसे हो जो है मुझे बताइए, आप जो है कार्य कर देगा। इन्होंने जो बताया है कि जो अपना ही आदमी होगा वो अपने खिलाफ कभी करेगा, एक प्राकृतिक न्याय के खिलाफ हो गया ना मुकदमा। आप खुद ही जज बन जाइए, आप खुद ही उसकी जांच करिए। तो प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि जंतर मंतर में जो कुछ हुआ हम माफ कर दे रहे हैं तमाम छात्रों को। माफी वो तो सामने आकर के माफ कर रहे हैं। देखिए आप माफ कर दे रहे हैं, आपको शर्मिंदा होना चाहिए भारत में। इतना तो अंग्रेजों ने छात्रों के लिए नहीं किया है। स्वतंत्र भारत में आज तक, आजादी के बाद आज तक सबसे बड़ा आंदोलन था छात्रों का जंतर मंतर पर, जिस पर गोलियां खाई लड़कों ने, और आप कह रहे हैं माफ कर दे रहे हैं। कोई गोली मार दोगे आप उसको माफ कर दोगे? बताइए, आप माफी लायक आप बचे हैं उसके लायक? माफी मैडम गलती की दी जाती है, अपराध की नहीं। अपराध की कोई माफी नहीं होती, उसके लिए जेल है, कानून है, विधानसभा है, लोकसभा से बिल पास होता है, और जज जो है जुडिशरी जो है सजा सुनाती है। माफी अपराध की नहीं होती है। मोदी जी एक बहुत अच्छे ड्रामेबाज है। वो अपनी नाकामी को इमोशनल अटैचमेंट करके लोगों को बरगलाकर अपनी नाकामी को छुपाने का कार्य करते हैं। अभी आपने कहा सबसे पहले कोरोना काल में जिस टाइम एक जिम्मेदार सरकार को स्वास्थ्य व्यवस्था पे ध्यान देना चाहिए, उस टाइम उन्होंने देश के सामने आकर कहा कि आप थाली बजाइए और दिया जलाइए, इससे कोरोना भागेगा। ये दिखाता है कि सरकार लोगों को इमोशनल अटैचमेंट कर अपनी नाकामी को छुपाने का कार्य करती है। दूसरा आपने प्रश्न किया नोटबंदी जिस टाइम में सरकार ने नोटबंदी क्यों किया, किस लिए किया, किसको किया, ये नहीं बताई। उन्होंने कहा नोटबंदी करेंगे तो पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मुस्लिम कंट्री से जो फंडिंग आ रही है मुसलमानों के लिए वो बंद हो जाएगी, हमारे देश पे आतंकवादी हमले कम हो जाएंगे। और ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी सरकार में जितने देश के ऊपर आतंकवादी हमले हुए पिछली सरकारों में नहीं हुआ। और देश का एक बड़ा हमला हुआ था 26/11, जिसके बाद कांग्रेस के 3 लीडर ने एक सवाल रिजाइन कर दिया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तमाम लाइन बाय लाइन, ईयर बाय ईयर हमले हुए हैं, अकाउंटेबिलिटी किसी की नहीं हुई है। आपकी
पास वापस आएंगे। एक मिनट इस लाइन को पूरा। आपने कहा हमले हुए, उस टाइम देश के गृह मंत्री महाराष्ट्र के नेता थे, मुझे नाम अभी पाटिल कोई याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने कपड़े बदलने के आरोप के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का गृह मंत्री इतनी बड़ी घटना होने के बाद देश का रक्षा मंत्री और गृह मंत्री सीना तान के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सेना की कामयाबी को अपनी कामयाबी बताकर देश को चूतिया बनाने का काम करते हैं। दूसरी चीज, आपने कहा नोटबंदी से क्या हुआ, देश आज तक नहीं जान पाया। कितने लोग मरे, कितनी नोट जमा हुई, कोई रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। तो ये सरकार और मोदी जी देश को इमोशनल अटैचमेंट करके चूतिया बनाने का कार्य करते हैं। इसी तरह छात्र आंदोलन में जब उनको देश से में छात्रों के सामने आकर माफी मांगना चाहिए तो उन्होंने वीडियो जारी करके एक इमोशनल अटैचमेंट करके खुद माफ कर दिया। ये नौटंकी का स्वांग रचा। 15 साल की बच्ची पर FIR कार्रवाई, उसके कमेंट सेक्शन में अभद्र गालियां होती हैं लेकिन उस पर जवाब नहीं आता है, उस पर कोई बात नहीं कही जाती है। कंगना रनौत तमाम बात कह देती हैं, उनके पुराने नेता सदन के अंदर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, उनकी माता जी और शशि थरूर जी, उनकी वाइफ और तमाम लोगों को लेकर के अभद्र शब्द स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के लफ्जों से निकले, उस पर कोई बात नहीं। फिर ये जो आक्रोशित छात्रों ने कुछ कह दिया, उस पर इतना क्या उनको बुरा लग गया? आप ये समझिए कि छात्र किसी वर्ग से नहीं आता, किसी जाति का नहीं होता, छात्र किसी धर्म का नहीं होता। हर बड़े छोटे तबके के, हर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, सबके घर में छात्र होता है, हर जाति के लोगों के घर में छात्र होता है। इनका मुख्य डर उसी से है कि हर घर से अगर एक छात्र है और 5 लोग प्रभावित हो रहे हैं तो आप स्वयं देख लीजिए उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। तो मुख्य डर उस चीज का है कि छात्रों को इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। आप ये भी समझ लीजिए कि मैनेज होने वाले नहीं है। आपने जो कर दिया है, पानी सर से पार है, हद पार हो चुकी है। अब आगे जो है आपका जो है मुकद्दर आप स्वयं लिख चुके हैं, उसका हमको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं। आपको आगामी चुनाव में उसका नतीजा बेहद खूबसूरत तरीके से देखने को मिलेगा। चलिए जल्दी से हम जान लेते हैं कि छात्र क्या चाहता है। छात्र बदलाव चाहता है, छात्र बिल्कुल बदलाव चाहता है। आज राहुल गांधी जी आए थे, आपने देख लिया होगा कि छात्रों ने एक तरफा होके कितना ज़्यादा राहुल गांधी जी को सपोर्ट किया और मतलब उनका मनोबल बढ़ाने में कितना मदद किया। और राहुल गांधी जी ने हम छात्रों की आवाज़ सुनी और बहुत अच्छे से सुनी। उसके बाद फिर जाके 2027 में यूपी में परिवर्तन होकर रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम छात्र जिनसे हमने बात की और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब तानाशाही नहीं चलेगी, बहुत दिन हो गए राज को, अब सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ये मजमा जिसने अपनी बात आज हमारे कैमरे के माध्यम से रखी, इससे आप कितनी सहमत है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं कीर्ति।